हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2 इडियम्स फ्रेजेज का। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। और ये वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने जितना टाइम देखने में खर्च किया है अब आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, आपको ये वीडियो देखने से ही याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला इडियम्स है, ध्यान दीजिएगा। टू टेक द बुल बाई हॉर्न। टू टेक द बुल बाई हॉर्न यानी समस्या का मुकाबला करना, यानी टू हैंडल डिफिकल्टीज। हर तरीके से सब कुछ सही सही लिखा हुआ है, आप बस देख लीजिए और समझ में आ जाएगा। टू टेक द बुल बाई हॉर्न, हॉर्न का मतलब सींग, बुल का मतलब सांड। ठीक, अब एक सांड आ जाए जिसके बड़े बड़े सींग हो, देखिए इधर आ जाए आपके सामने, तो क्या होगा? तो आप रुक जाएंगे सड़क पे, मतलब कहीं ना कहीं वो समस्या है आपके लिए। तो आप ये सोचेंगे कैसे भी ये सांड हट जाए तब आगे जाएं, यानी वो आपके लिए क्या है? समस्या। फिर जैसे तैसे आप बच बचा के निकले। तो आपने क्या किया? टू टेक द बुल बाई हॉर्न यानी समस्या का मुकाबला किया, यानी टू टेक, टू हैंडल डिफिकल्टीज। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला है विवादास्पद मुद्दा। क्या है विवादास्पद मुद्दा? हॉट पोटैटो, है ना। हॉट पोटैटो का मतलब होता है विवादास्पद मुद्दा, यानी आ कंट्रोवर्शियल इशू। ठीक, तो हॉट पोटैटो, आलू भाई गर्म है, आलू भूने गए हैं, आलू गर्म है, हाँ आलू हैं कम, खाने वाले हैं ज़्यादा, इसलिए हो गई लड़ाई, और लड़ाई होते ही वो हॉट पोटैटो बन गया विवादास्पद मुद्दा, यानी आ कंट्रोवर्शियल इशू। ठीक है ना। तो हॉट पोटैटो का मतलब विवादास्पद मुद्दा। नेक्स्ट, अगला है रेड कारपेट। द रेड कारपेट ट्रीटमेंट यानी बहुत ही अच्छा स्वागत, यानी स्पेशल ट्रीटमेंट और हॉस्पिटैलिटी। अब समझना ध्यान से, इसके पीछे भी एक इतिहास है। इतिहास यह है कि जब भी कोई लंदन का राजा, हाँ, या विदेशी राजा अपनी धरती पर आता था, तो उसके स्वागत में जो है रेड कारपेट बिछाई जाती थी। बताते हैं एक बार जॉर्ज पंचम जब दिल्ली आए तो उनके भव्य स्वागत के लिए जमीन में रेड कारपेट बिछाई गई, और जब भी रेड कारपेट बिछती थी तो लोगों को लगता था कि कुछ स्पेशल होने वाला है। तब पता चलता था कि कोई मेहमान आने वाला है, यानी अगर रेड कारपेट बिछी है इट मीन्स कोई राजा रानी या कोई बड़ा अधिकारी आने वाला है इंडिया में। तो ये इसलिए फेमस है द रेड कारपेट ट्रीटमेंट, यानी बहुत ही अच्छा स्वागत। ठीक है ना, यानी स्पेशल ट्रीटमेंट और हॉस्पिटैलिटी। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला है थ्रो डस्ट इन समवन्स आई। आपने किसी की आंख में धूल झोंक दी है तो उसका मतलब धोखा देना। थ्रो डस्ट इन समवन्स आई, धोखा देना। टू मिसलीड और डिसीव समवन, किसी को धोखा, डिसीव का मतलब भी होता है धोखा देना, मिसलीड करना, है ना। तो आंख में आप धूल झोंक दो, मिर्च झोंक दो, तो आप क्या करेंगे? उसे लूट लेंगे, नहीं धोखा दे रहे हैं आप। थ्रो डस्ट इन समवन्स आई, धोखा देना। ठीक है ना, देखिए ध्यान से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। टू बी बॉर्न, पैदा होना, विद अ सिल्वर स्पून यानी चांदी के चम्मच के साथ, इन वंस माउथ, मुंह में। ये देखो इसको, है बच्चा पैदा हुआ और मुंह में ही जो है चांदी का चम्मच है। इसका मतलब क्या है? यानी धनी परिवार में जन्म लेना। आप अमित शाह के यहाँ पैदा हुए हैं, है ना। जैसा कि अगर मैं बात करूं तो उनके लिए मैं कह सकता हूं कि टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, धनी परिवार में जन्म लेना। हाँ, तो ये चांदी का चम्मच, मैं तो कह रहा हूँ सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए जैसा। तो बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। ठीक है ना, बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। तो चांदी का चम्मच लेकर कोई पैदा होगा, इसका मतलब वो अमीर परिवार में जन्म लेना। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स यानी अनुभवहीन, यानी इनएक्सपीरियंस्ड और बी इमेच्योर। कैसे याद करेंगे? देखिए ध्यान से, वेट बिहाइंड द ईयर्स, जैसे कोई जो बच्चा होता है, कोई छोटा बच्चा है और वो मम्मा से अपनी जिद करता है कि मैं अपने आप नहाऊंगा, क्योंकि मम्मा जो है साबुन लगाती है, रगड़ती है, तो उसे दिक्कत होती है। तो बच्चा क्या करता है? वो जिद करता है कि मैं अकेले नहाऊंगा।
तो माँ मना भी करती है लेकिन बच्चा नहीं मानता और वो अकेले नहाने जाता है। फिर क्या होता है, जब छोटा बच्चा नहा के आता है ना, तो आपने अक्सर देखा होगा उस बच्चे के कान साइड में, कान के पीछे हाँ साबुन लगी हुई है। यानी पीछे का जो कान है वेट है, गीला है, साबुन लगी हुई है। तब माँ जान जाती है कि बच्चा अभी अनुभवहीन है। तो वही कह रहा है, वेट यानी गीला, बिहाइंड पीछे, कहाँ, कान के, तो कान के पीछे साबुन थोड़ी लगी रह जाती है। तब माँ समझ जाती है कि बच्चा अभी अनुभवहीन है, छोटा है, इनएक्सपीरियंस्ड है, इमेच्योर है ना। तो वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब अनुभवहीन होना, ठीक है ना। नेक्स्ट, ग्रीक टू समवन। अब देख भाई, ग्रीक ऐसी भाषा क्या हम समझ पाएंगे? देखो क्या लिखा हुआ है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, हाँ तो ये सब, हाँ म्यू, फ्यू और ये ओमेगा, इस तरीके से ये ग्रीक लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? ग्रीक। अच्छा, ग्रीक हमको समझ में नहीं आती तो जहाँ जहाँ लग जाए ग्रीक टू समवन यानी समझ से बाहर, ग्रीक टू समवन समझ से बाहर, ग्रीक टू समवन समझ से बाहर, यानी समथिंग इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू समवन, समथिंग इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू समवन यानी समझ से बाहर। क्लियर? क्या ग्रीक पढ़ा रहे हो भाई? हाँ, तो ग्रीक टू समवन, किसी के लिए ग्रीक होना यानी समझ से बाहर। डन। नेक्स्ट, अ मंथ ऑफ संडे। ध्यान दीजिएगा, अ मंथ ऑफ संडे का मतलब बहुत लंबा समय। अ मंथ ऑफ संडे का मतलब बहुत ही लंबा समय, बहुत लंबा समय, लॉन्ग टाइम। ये इसके पीछे भी एक इतिहास है। क्या इतिहास है कि जब अंग्रेजों के शासनकाल में हिंदुस्तानी जो थे, भाई गुलाम हुआ करता था पूरा हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तानी जब गुलाम थे तो उनसे 7 दिन काम लिया जाता था, 7 के 7 दिन काम पड़ता था। तो देखो एक बात समझ लो कि अगर कोई व्यक्ति 7 दिन काम करेगा, हाँ अच्छा, ये इसका मतलब ये है, आप मंथ ऑफ संडे यानी बहुत लंबा समय है ना। तो आप जान लो कि पहले एक समय में ऐसा भी होता था कि 30 दिन जो है संडे ही चलेगा, 30 दिन मंडे चलेगा, 30 दिन ट्यूसडे चलेगा। तो आप ही बताओ, अगर 30 दिन संडे चलेगा तो क्या कहेंगे आप? बहुत लंबा समय। कि भाई 30 दिन संडे, हाँ तो बहुत लंबा समय हो गया। तो कभी आ जाए अ मंथ ऑफ मंडे, अ मंथ ऑफ ट्यूसडे, अ मंथ ऑफ वेडनेसडे, अ मंथ ऑफ फ्राइडे, तो आप यही कहेंगे बहुत ही लंबा समय, अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। नेक्स्ट, अ फिश आउट ऑफ वाटर। इसका क्या है? अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब असुविधाजनक स्थिति, एन अनफॉरगेटेबल, अनकंफर्टेबल सिचुएशन। अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब असुविधाजनक स्थिति। तो जब, भाई एक बात बताओ, मछली को आप बाहर निकाल लो तो जिस तरीके से मछली रेस्टलेस हो जाती है उसी को बोलते हैं एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। देख लो। तो अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब असुविधाजनक स्थिति, बेचैनी। हाँ ओके। नेक्स्ट, अ बेकर्स डजन। याद रखिएगा, बेकर्स, बेकरी वाले बेकर्स, डजन। तो बेकरी वाले जो हैं, जब आप 1 दर्जन मांगो तो एक गिफ्ट में देते हैं, यानी 12 और प्लस 1 यानी कि 13। तो अब बेकर्स डजन, बेकरी लोगों का जो डजन होता है वो 13 होता है। याद रखिएगा, बेकरी वाले लोग जो हैं अगर 1 दर्जन बिस्किट मांगो तो एक वो फ्री में दे देते हैं, तो 13 मिल जाते हैं। कितने मिल जाते हैं? 13। ठीक, बेकरी डजन का मतलब दर्जन में 13, 13 इन नंबर, याद रखिएगा। अगला, अब अगर मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँ तो ध्यान से देख सकते हैं आप। मैं कह दूँ थ्रो डस्ट इन समवन्स आई, किसी की आंख में धूल डाल देंगे तो क्या करेंगे? धोखा दे देंगे। हॉट पोटैटो का मतलब विवादास्पद मुद्रा, रेड कारपेट करके आपने बहुत भव्य स्वागत किया। थ्रो डस्ट इन समवन्स आई, धोखा देना। बी बॉर्न इन सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी मुंह में चांदी का चम्मच, यानी बहुत अमीर परिवार में जन्म लेना। वेट बिहाइंड द ईयर्स यानी कि अनुभवहीन होना। ग्रीक टू समवन, ग्रीक समझे में नहीं आती यानी समझ से बाहर। अ मंथ ऑफ संडे या मंथ ऑफ ट्यूसडे तो बहुत ही लंबा समय। अ फिश आउट ऑफ वाटर, अगर कोई मछली पानी से बाहर है तो बेचैन हो जाएगी यानी असुविधाजनक स्थिति। और बेकर्स डजन का मतलब होता है दर्जन में 13। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे। आई होप समझ में आया। अगर समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख कर जाइएगा, ठीक है ना। इतनी आशा आप, और नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आगे बढ़ते हैं। और आपके लिए एक बात बता दूं, एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप
इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, डी या स्टेनो देने वाले हैं तो आप हमारे पेड चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है ना। और पेड चैनल में हम आपको हर दिन, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब हर दिन हम आपको टॉप 25 क्वेश्चन करवाएंगे, टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एक बात याद रखिएगा, दूसरी खास बात क्या है कि अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टेक्ट, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, देख लीजिएगा, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7499741169, ठीक है ना। मैं फिर से कर दे रहा हूँ, 7499741169। कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो भी आप इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब आप देखो, कार्ट का मतलब क्या होता है, गाड़ी, और हॉर्स का मतलब घोड़ा। ये गाड़ी और घोड़ा इसके सामने, तो इसे देखकर कुछ समझ में आ रहा है? जी हाँ, आ रहा है यार, ये घोड़ा का मुंह इधर होना चाहिए था, है ना, और ये तब ये खींच पाता। अब देखो, हाँ, तो ये क्या हो गया, यानी पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब उल्टे क्रम में काम करना। आप उल्टे क्रम में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्लो द सैंड, यानी सैंड का मतलब बालू, प्लो का मतलब जुताई करना, जोतना। अब आप बालू पे जुताई कर रहे हैं, कोई फ़ायदा होगा? जी नहीं, तो बेकार की मेहनत करना, यानी फ्यूटाइल लेबर। यानी प्लो द सैंड का मतलब बेकार की मेहनत करना, यानी फ्यूटाइल लेबर, ठीक है ना। भाई मिट्टी पे जुताई करो तो ठीक भी है ना, सॉइल होता तो सही हो जाता, तो अच्छी मेहनत, और बालू पे आप जुताई कर रहे हैं तो वो बेकार की मेहनत हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, अ चेंज ऑफ हार्ट, ठीक है। आपका दिल हुआ कि चलो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, और इनके पेड चैनल से, इनकी पेड क्लास से जुड़ते हैं, देखते हैं पेड क्लास में क्या, एक मंथ जुड़ के देखते हैं। अगर आपको लगे कि चेंज होगा, कुछ हम में कुछ परिवर्तन होगा, फ़ायदा होगा, तो आपको 100% जुड़ना चाहिए मुझसे। तो आज चेंज ऑफ हार्ट्स, पहले आपने सोचा कि चलो नहीं जुड़ेंगे, फिर आपने अपनी मेरे कुछ वीडियो देखे और आपने अपनी राय बदल ली, तो दिल बदल गया। दिल बदलने का मतलब मन बदल गया, मन बदलने का मतलब राय बदल गई, यानी चेंज वंस ओपिनियन, चेंज वंस ओपिनियन, ठीक है ना, चेंज वंस ओपिनियन। अ चेंज ऑफ हार्ट, दिल बदल गया यानी अपनी राय बदल गई, ठीक। नेक्स्ट, अगला है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, नए सिरे से काम शुरू करना। अगर आप बैक टू द ड्राइंग बोर्ड गए तो नए सिरे से काम शुरू करना होगा, यानी रिस्टार्ट द सेम वर्क आफ्टर फेल्योर। आप डिजिटल बोर्ड पे कोई पेंटिंग बना रहे थे, देखिए पेंटिंग बन रही थी, एकदम से स्विच ऑफ हो जाता है, यानी लाइट चली जाती है और आपका डिजिटल बोर्ड क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया, और आपने जितनी भी मेहनत की थी वो सब बेकार चली गई। सो वी कैन से बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी फिर से हमें अब ड्राइंग बनानी पड़ेगी, नए सिरे से काम करना शुरू होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन डीप वाटर। एक बात बताओ यार, अगर आप गहरे पानी में चले जाओ तो आपको क्या मुसीबत होगी? जी हाँ, होगी। तो इन डीप वाटर का मतलब मुसीबत में होना, इन प्रॉब्लम, इन डीप वाटर मुसीबत में होना, गहरा पानी में होना, तो इसका मतलब है आप मुसीबत में हैं, ठीक। नेक्स्ट, चिकन आउट, समझ में आ रहा होगा 100%। चिकन आउट का मतलब होता है डर से पीछे हटना, चिकन आउट का मतलब डर से पीछे हटना। चिकन आउट, आप होटल पहुंचे, खाना मांगा लेकिन उसने दे दिया चिकन, और जैसे चिकन दे दिया उसने कहा पकौड़ी है, लेकिन जब आपने खाया तो उसमें चिकन निकला, मांस निकला, तो आपने तुरंत डर से पीछे हट गए, भाई मैं मुझसे नहीं होगा, टू अफ्रेड ऑफ, तो डर से पीछे हट जाना। नेक्स्ट, मेक समवंस हेड स्पिन, मेक समवंस। अब देखो यार, किसी का जो हेड है, सिर है, वो स्पिन कर रहा है, हैं, यानी स्पिन, आपको याद होगा बॉल स्पिन फेंकी जाती है, और ऐसी स्पिन बॉल फेंकी कि जो बल्लेबाज था वो चकरा गया, कंफ्यूज हो गया, और उसका विकेट धड़ाम से गिरता है। यानी मेक समवंस हेड स्पिन का मतलब चकरा देना, कंफ्यूज कर देना। देखो ये लड़की कंफ्यूज है, हाँ, तो
चकरा देना, कंफ्यूज कर देना, परेशानी में डाल देना, उलझन में डाल देना, तो मेक समवन्स हेड स्पिन। नेक्स्ट, क्रैश एंड बर्न। हाँ, क्रैश एंड बर्न का मतलब क्या हो जाएगा? क्रैश एंड बर्न, पूरी तरह से विफल होना, पूरी तरह से विफल होना। तो पहले आपने कोशिश की कि चलो एक मिसाइल छोड़ते हैं, हाँ, एक मिसाइल की कोशिश की कि ये मंगल ग्रह पर पता करेगा कि क्या सिचुएशन है वहाँ की। फिर आपने मिसाइल लॉन्च की, देन वो क्रैश हो गई। क्रैश होने के बाद वो बर्न हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो प्लान था वो क्या हो गया? पूरी तरह से विफल हो गया। टू फेल कंप्लीटली। क्या हो गया? टू फेल कंप्लीटली। डन। नेक्स्ट, अंडर द गन। एक बात बताओ भाई, अगर आपको गन लगा दी जाए तो आप क्या होगा? हैं, आपसे क्या है, तुम्हारे पास कितना पैसा है भाई, दे दे मुझे, तो दोगे तुम? क्यों? अंडर द गन हो, दबाव में हो आप। टू बी अंडर प्रेशर, आप दबाव में हैं। और आप जब दबाव में होंगे तो फिर क्या होगा? अंडर द गन होंगे तो फिर जो सामने वाला बात कहेगा वो आपको माननी पड़ेगी। ठीक है ना? नेक्स्ट, टू बी अंडर प्रेशर। नेक्स्ट, अगला है पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल। आपने कार्ड यानी ताश के गड्डी में जो पत्ते होते हैं उनकी बात करें, कार्ड यानी गड्डी के ताश। तो ताश जब आप टेबल पर ही रखते हैं तो आप ईमानदार हैं, और आप छिपा लेते हैं तो आप बेईमान हैं। यानी पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल का मतलब ईमानदार होना, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है ना? टू बी ऑनेस्ट। डन, ईमानदार होना। नेक्स्ट है, अब देखिएगा ये सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, उसमें भी मैंने आपको 20 कराए हैं और ये 40 हो गए। आपके एग्जाम से पहले मैं सब करा दूंगा यूट्यूब पर। ठीक है ना? तो बने रहिए हमारे साथ। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, घोड़ा और गाड़ी, इसका मतलब क्या था? उल्टे क्रम में काम करना। प्लो द सैंड, बालू की जुताई कर रहे हैं, इसका मतलब बेकार का काम कर रहे हैं। अ चेंज ऑफ हार्ट, हार्ट बदला तो राय बदल गई। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड यानी नए सिरे से काम करना। इन डीप वाटर, गहरे पानी में है तो आप मुसीबत में है। चिकन देखकर आप डर गए, पीछे हट जाना। मेक समवन्स हेड स्पिन, ऐसा स्पिन बॉल फेंकी कि बल्लेबाज चकरा गया। क्रैश एंड बर्न का मतलब होता है विफल हो जाना। अंडर द गन का मतलब होता है दबाव में होना। पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल, आपके कार्ड टेबल पर रखे हैं तो इसका मतलब आप ईमानदार हैं। ठीक है ना? बाकी जो कांटेक्ट नंबर है मेरे जो पेड बैच हैं वो मैं भी एक आगे थंबनेल दे दूंगा, उसमें मेरा नंबर लिखा है, उससे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है? तो फिर आज का काम इतना ही रखते हैं। गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।